सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई है। आरोपी को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई थी। गुजरात के अहमदाबाद से ये खबर, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने वाली ये सनसनीखेज घटना सामने आई। दरअसल शहर के आनंद नगर इलाके में स्थित एक पीजी में रहने वाली इंटीरियर डिजाइनिंग की छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप पीजी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड धर्म सिंह पर लगा है और बताया ये जा रहा है कि छात्रा रात के समय खाना खाने के बाद पीजी की छत पर गई थी, जहां आरोपी पहले से मौजूद था। और आरोप ये है कि जब छात्रा वापस नीचे लौटने लगी तो आरोपी ने उसका रास्ता रोक दिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस ने सबसे पहले पीजी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और फुटेज में आरोपी की गतिविधियां सामने आने के बाद उसकी पहचान की गई है। उसकी पहचान सिक्योरिटी गार्ड धर्म सिंह के रूप में हुई और इसके बाद आनंद नगर थाना पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त अभियान शुरू किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 अलग अलग टीमें बनाई गई थी और पूरी रात लगातार छापेमारी की गई। पुलिस की तेज कार्रवाई का नतीजा ये रहा कि सिर्फ 8 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है। जतिन रावल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, ये पूरा मामला कब का है और इस पूरे मामले को लेकर आरोपी की पहचान कैसे हुई? आरोपी कौन है और कब से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था इस पीजी में? देखिए, बिल्कुल पुनीता, आपको बता दूं, ये घटना जो है 2 दिन पहले की ये घटना है, जब 2 दिन पहले शाम को तकरीबन 8:15 बजे के आसपास ये शख्स जो है वो काफी पिछले 6-7 दिन से ही, और ये 6-7 दिन से ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड में इस जगह पर आनंद नगर की सोसाइटी में जहाँ पर ये छात्रा रहती थी, वहां पर ये सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर वहां पर उसने जॉब चालू की थी। और उसी समय ये लड़की जो है उसके नजर में आई थी। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तब उसने ये सारी घटना जो है वो बताई थी कि जब वो लगा उसके बाद ये लड़की जो है वो उसके नजर में जो है वो आई थी और उसको ये पसंद आ गई थी। और उसके बाद इस पर वॉच रखना उसने पिछले 5 दिनों से उसने इस लड़की पर वॉच रखना जो है वो शुरू कर दिया था। और जिसकी वजह से उसको पूरा टाइमिंग जो है वो पता था कि कितने बजे छात्रा जो है वो शाम को यहाँ पर घर पर आती है, कितने बजे छात्रा खाना खाने के लिए घर पर जाती है, कितने बजे छात्रा टेरेस पर जो है वो टहलने के लिए जाती है। और उसी की वजह से उसको टाइमिंग का जो अंदाजा था, उसी की वजह से वो तकरीबन 8 बजे जो है वो टेरेस पर चढ़ गया था। 8:15 बजे के आसपास जो वो टेरेस पर जो टहल रहा था, थोड़ी देर के बाद छात्रा वहां पर पहुंची थी। उसने उसको पकड़ा और उससे बातचीत की, लेकिन जब छात्रा जो है वो नहीं मानी तो उसने गले में वायर का दुपट्टा जो है उसने गले में बांधा और बांधकर उसको पहले तो मारा और फिर उसको जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद उसके साथ जो है वो दुष्कर्म किया। उसके बाद ये उसको जो है वो महिला ने, ये जो छात्रा थी, उसने पुलिस थाने में शिकायत जो है वो दर्ज कराई। और उसके बाद रात को ही तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास पुलिस जो है वो, पुलिस ने पहले तो जब छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस वहां पर आई, सीसीटीवी में से उसके फुटेज वगैरह जो है वो निकाल लिए और जो सिक्योरिटी की जो ऑफिस थी वहां पर भी कांटेक्ट किया, वहां से उसकी फोटो निकाल ली जिससे कि पहचानने में आसानी हो जाए। उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुरंत जो है वो मंगवा लिए गए। कहाँ पे रहता है वो छापेमारी की, घर पर वो था नहीं, लेकिन जिस तरह से उसका फोन नंबर था, फोन नंबर ट्रैक किया जाने के बाद उसको पुलिस ने जो है वो ट्रैक कर लिया था। तकरीबन 8 घंटे के अंदर जो धर्मसिंह नाम का ये जो आरोपी था उसको हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल कल जो उसको कोर्ट में पेश जो है वो किया जाना है। उसके बाद उसके रिमांड जो है वो मांगे जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि आज या तो कल उसका ये घटना का रिहर्सल भी जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जिस तरह से जो वीडियो जो उसका जो सामने आया था, जो पुलिस में जिसे जब उसको ले जा रहे थे, एक पैर उसका जो है वो जैसे टूटा हुआ लग रहा हो यार, कि पूरी पुलिस ने उसको बहुत ही बेरहमी से मारा हो, इस तरह से वो दृश्य जो है वो दिखाई दे रहे थे, जिसमें वो धर्मसिंह नाम का आरोपी है वो बार बार चिल्ला रहा था कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है जतिन? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये कब से कार्यरत था इस पीजी में?
जी देखिए, बिल्कुल पुनीता, आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि ये जब घटना हुई उसके तकरीबन 6 या 7 दिन पहले ही वो वहां पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर जो है उसने अपनी जॉब जो है वो शुरू की थी। और ये वैसे तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आया था, नौकरी की तलाश में यहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ पर आनंद नगर में इसी जगह पर जहाँ पे ये पीजी था, उसी सोसाइटी में उसकी जॉब जो है वो लगी थी। यानी कि पिछले 6-7 दिन से जो यहाँ पर जो घटना हुई उसके 5-6-7 दिन पहले से यहाँ पर जो है वो आया था। उसके जब ये लगा तो उससे पहले उसको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के जो सुपरवाइजर है वो उसको यहाँ पर लेके आए थे, उसको सारी घटना, उसको यहाँ पर सारी चीज समझाई थी। उसके बाद उसने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करना उसने मंजूर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये नौकरी लगा, उसके दूसरे दिन ही ये छात्रा जो है उसकी नजर में आ गई थी। और उसके बाद इसने इस छात्रा पर वॉच रखना जो है वो शुरू कर दिया था। यानी कि ऐसी ही घटनाएं लगातार जो है वो बार बार हो रही है। अब देखना है कि कोर्ट इसमें क्या कार्रवाई करता है और ये आरोपी है इसको क्या सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये जतिन कि जिस सिक्योरिटी गार्ड पर देखिए छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी थी, अगर वही ये कदम उठाए तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन क्या इसके बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? इससे पहले भी क्या इस पर कोई ऐसे मामले दर्ज हैं या फिर कोई आपराधिक मामले? पुलिस इसे लेकर क्या और जानकारी दे रही है जतिन? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अभी फिलहाल जो प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें अभी तक इसके खिलाफ और कोई शिकायत जो है वो शिकायत का मामला जो है इसके ऊपर अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन छानबीन अभी जो है वो चल रही है। अभी पुलिस की जांच जो है वो अभी भी जारी है। अभी यूपी में भी उसकी जो जो सारी डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है कि क्या उसने वहां पर ऐसा कुछ या तो किया हुआ है, क्यों यहाँ पर जॉब के लिए किस तरह से आया, वो क्या उसकी क्वालिफिकेशन थी, क्यों यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उसने जॉब की, ये बिल्कुल सारी जतिन, और चीजें अब जो है देखना अभी यही होगा जब के पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई करती है अब और क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। नजर बना के रखिएगा जतिन। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।